ठीक है, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। देखो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीट है? 90 विधानसभा सीट है। उस 90 में से 15% जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में गठित होता है। 90 में से कितना परसेंट जी? 15। जो कि यदि 90 में से हम लोग 15% निकालेंगे तो 13 से 14 लोग आएंगे, जो कि वही 13 कैबिनेट मंत्री लोग आप लोग को मैं आज बताता हूँ। कितना कैबिनेट मंत्री? 13 कैबिनेट मंत्री। तो यहाँ पर है में छत्तीसगढ़ में 13 कैबिनेट, छत्तीसगढ़ में 13 कैबिनेट मंत्रियों की सूची, चलो देखो ठीक है। सूची हमें क्या करना है? जानना है। इसे जानने के लिए सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ का मैप बना लेता हूँ। ठीक है, हम देखो सबसे पहले इसके जानने के लिए क्या बना लेंगे? छत्तीसगढ़ का मैप बना लेते हैं। यह है आपका छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप आप लोग को जान लेना है। छत्तीसगढ़ हमारा कितने संभागों में बटा है जी? 5 संभाग बटा है। नीचे कौन संभाग? बस्तर संभाग। ऊपर में 2 संभाग, ये आपका हो गया पश्चिम साइड दुर्ग और पूर्व साइड रायपुर संभाग। उसके ऊपर में है आपका बिलासपुर संभाग और सबसे ऊपर में है आप लोगों का सरगुजा संभाग। ठीक है, तो इसमें का आप लोग का एक कैबिनेट मंत्री आपको याद रखना है नीचे बस्तर संभाग में। कौन? कितने कैबिनेट मंत्री? एक कैबिनेट मंत्री याद रखना है आप लोग को। कौन से संभाग में जी? बस्तर संभाग। यहीं पर स्टार्ट करें, जमा लो, सो जाओ गधी। चलो ठीक है, देखो ये हम देखो अपने बस्तर, ये अपना छत्तीसगढ़ में 5 संभाग में से पहला अपना बस्तर संभाग। इसी बस्तर संभाग में एक कैबिनेट मंत्री आपको याद रखना है। बस्तर संभाग में एक, इधर देखते जाओ बस, ठीक, बस्तर संभाग एक इधर याद रखो। ठीक है, बस्तर संभाग में एक याद रखना है जी। क्या याद रखना है? एक। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर है दुर्ग संभाग। ठीक है, दुर्ग संभाग में आप लोग को याद रखना है 6 कैबिनेट मंत्री। कितने मंत्री? 6 कैबिनेट मंत्री। दुर्ग संभाग के बाद राइट मुझसे कौन है? रायपुर संभाग में एक याद रखना है। रायपुर संभाग में कितने याद रखना है? एक। रायपुर संभाग में एक कैबिनेट मंत्री याद रख लेना है। उसके बाद रायपुर और दुर्ग के ऊपर में कौन सा संभाग आता है? बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आप लोग को 2 कैबिनेट मंत्री याद रखना है। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कितने? 2। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 2 कैबिनेट मंत्री। कितना मंत्री हो गया? 6, 1 7, 7 3 10 और 3 बच गया। 3 जो बच गया आप लोग का सरगुजा संभाग। 3 बच गया, वो कितना है जी? सरगुजा संभाग में 3। सरगुजा संभाग में 3 लोग याद रखना है। टोटल कितने हो गया? 13। ठीक है, 13 कैबिनेट मंत्री इतने जगह से है। जिसमें का बता दूं मैं सरगुजा संभाग के अंतर्गत नहीं, बस्तर संभाग के अंतर्गत आप लोग को एक जिला याद रखना है। कौन सा जिला? सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र याद रखना है। कौन सी विधानसभा क्षेत्र जी? कोंटा विधानसभा क्षेत्र। कोंटा विधानसभा क्षेत्र से ठीक एक। उसके बाद याद रखना है सरगुजा संभाग में 3 याद रखना। पहला याद रखना आप लोग, पहला याद रखना सूरजपुर। क्या याद रखोगे? सूरजपुर के अंतर्गत ये प्रतापपुर एक विधानसभा है। प्रतापपुर क्या है? एक विधानसभा है। और सरगुजा जिले के अंतर्गत 2, ये सरगुजा जिले के अंतर्गत 2 याद रखना है आप लोग को। एक विधानसभा क्षेत्र याद रखना, पहला सीतापुर विधानसभा। उसके बाद याद रखना है अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र याद रखना है। हो गए आप लोग का 3, सरगुजा संभाग में 3 हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपना बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आप लोग को 2 याद रखना है, एक कोरबा और एक रायगढ़। ठीक है, यहाँ पर लिखा कोरबा विधानसभा, एक कोरबा विधानसभा लिख लो। कोरबा विधानसभा हो गया। उसके बाद यहाँ से याद रख लो आप लोग रायगढ़ विधानसभा। कौन सी विधानसभा? रायगढ़ विधानसभा के अंतर्गत ये रायगढ़ जिला के अंतर्गत एक विधानसभा है आपका
खरसिया, ठीक है, खरसिया विधानसभा याद रखना है रायगढ़ के अंतर्गत। ये कोरबा हो गया। बच गया आप लोग का दुर्ग। दुर्ग में कितने हैं जी? दुर्ग संभाग में 6, तो दुर्ग संभाग में 6 आप लोग को याद रखना है। ऊपर वाला आप लोग का कवर्धा, इसके ऊपर फिर इधर राइट साइड में है आपका बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, ठीक है। पहला याद रखना है आप लोग को कबीर धाम में, पहला कहाँ याद रखोगे? कबीर धाम। दूसरा याद रखोगे आप लोग साजा विधानसभा बेमेतरा, साजा विधानसभा कहाँ जी? बेमेतरा, ठीक है। उसके बाद आना नीचे दुर्ग। दुर्ग में आप लोग को 3 जगह याद रखना है। दुर्ग में कितना याद रखना है? 3। पहला याद रखना आप लोग ग्रामीण दुर्ग, क्या याद रखोगे? ग्रामीण दुर्ग। उसके बाद याद रखोगे पाटन, पाटन विधानसभा। उसके बाद कौन से जी? अहिरवारा विधानसभा, अहिरवारा विधानसभा। एक कितना हो गया हमारा? 5। एक बालोद में याद रखना है आप लोग को, बालोद जिले में एक डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र याद रखना है। क्या ये याद रखना है? डोंडी लोहारा विधानसभा, डोंडी लोहारा विधानसभा याद रखना है। टोटल कितने हो गया? 6। अब देखो आप लोग गिनती करके 13 हो गया, ठीक है। ये 13 कैबिनेट मंत्री, 13 जगहों से 13 विधानसभा क्षेत्र से 13 हमारा क्या है? कैबिनेट मंत्री है। अब ये गए जगह विधानसभा क्षेत्र जान गए। अब विधानसभा क्षेत्र से क्या जानेंगे हम लोग? उनका नाम। रायपुर संभाग में एक जगह और याद रखना, आरंग, क्या याद रखोगे? आरंग, ठीक है। रायपुर संभाग में एक और याद रखना है आरंग, रायपुर जिला, ठीक है। आरंग विधानसभा क्षेत्र। चलो देखो देखते जाते हैं ना, यहाँ से गिनती करते जाओ। बस्तर संभाग में क्या बताया? कौन सा जिला? सुकमा। सुकमा जिले के अंतर्गत कौन सा विधानसभा क्षेत्र? कोंटा, कोंटा विधानसभा क्षेत्र से याद रखना है आप लोग को। हम लोग को प्यास लगता है तो पीते हैं पानी और खाते हैं कुकरी और पीते हैं और खाते हैं चखना। इसी को इसके बाद जाते हैं हमारे विधानसभा के नेता कौन? कवासी लखमा। इतना याद रखना है किसको? कवासी लखमा के बारे में डायलॉग, कवासी लखमा, ठीक है। देखो एक हो गया बस्तर संभाग का। दुर्ग संभाग में कितना याद रखना है? 6। पहले दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला हमारा कवर्धा। कवर्धा के अंतर्गत कौन से विधानसभा क्षेत्र? कवर्धा ही एक विधानसभा क्षेत्र है जी। तो क्या हो जाएगा ये? कबीर धाम लिख लिया, कवर्धा वही 6। कबीर धाम विधानसभा क्षेत्र। इसके अंतर्गत आप लोग को एक नेता याद रखना है, मोहम्मद अकबर। किसको याद रखना है? मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर याद रखना है। दूसरा में याद रखना है आप लोग को बेमेतरा। बेमेतरा जिला में साजा विधानसभा क्षेत्र। कौन सी विधानसभा क्षेत्र? साजा विधानसभा क्षेत्र। ये हो गया आगे आपका साजा विधानसभा क्षेत्र कौन से जिला में? बेमेतरा, ठीक है। बेमेतरा कौन आ जाएगा जी साजा के अंतर्गत? रविंद्र चौबे, रविंद्र चौबे याद रखना है आप लोगों को, ठीक। उसके बाद आ रहा है तीसरा में याद रखना है आप लोग को बालोद। बालोद में बताओ, बालोद के कौन सी विधानसभा क्षेत्र? डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन विधायक आता है? अनिला भेड़िया। अनिला भेड़िया हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र महिला विधायक जो कैबिनेट मंत्री है, ठीक है। एकमात्र कैबिनेट मंत्री कौन महिला में? के बाद याद रखना अनिला भेड़िया के बाद देख लो दुर्ग में 3। दुर्ग में 3 में पहला याद रखना दुर्ग ग्रामीण। क्या याद रखोगे? दुर्ग ग्रामीण। उसके बाद पाटन, दुर्ग में ही एक है पाटन विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद दुर्ग के बाद अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र, अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। इतना याद रखना है। उसके बाद आप लोग को बता दूं मैं अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र, देखो दुर्ग ग्रामीण के अंतर्गत आता है आप लोग का हमारे चाचा ताम्रध्वज साहू। ताम्रध्वज साहू जो कि हमारा क्या है? होम मिनिस्टर है, ठीक है, गृह मंत्री। पाटन से याद रखना है हमारे काका, दूसरे काका भूपेश बघेल, हमारे माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। पाटन, ठीक है। भूपेश। अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र से आपका विधायक गुरु रुद्र कुमार, गुरु रुद्र कुमार, ठीक है। ये अपने दुर्ग संभाग में 6। इसके बाद है आपको रायपुर संभाग में 1 याद करवाया था। रायपुर संभाग में एक जगह याद रखना है आरंग विधानसभा क्षेत्र। रायपुर में क्या याद रखना है जी?
आरंग विधानसभा क्षेत्र। आरंग विधानसभा क्षेत्र में आपका कौन आता है, इसमें इसका विधायक है शिव डहरिया। कौन जी, शिव डहरिया। शिव डहरिया याद रखना है आप लोग को। शिव डहरिया हमारे नगरीय निकाय की ये भी विभाग मिला इसको, ठीक है। आरंग में हो गया। उसके बाद आप लोग बिलासपुर में आ जाओ। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत दो विधानसभा क्षेत्र। पहला विधानसभा क्षेत्र क्या, कोरबा, कोरबा विधानसभा क्षेत्र। दूसरा में आपका खरसिया, ठीक है। खरसिया विधानसभा क्षेत्र किसके अंतर्गत, रायगढ़ जिले के अंतर्गत, ठीक है। तो कोरबा में आपको याद रखना है जी जय सिंह अग्रवाल। क्या याद रखना है, जय सिंह अग्रवाल याद रखना है। अग्रवाल विधायक कोरबा का, ठीक है। उसके बाद याद रखना है खरसिया विधानसभा क्षेत्र से दो लोग एकदम दावेदार पर खड़े थे। कौन एक हमारा IAS अधिकारी कौन था, OP चौधरी, और उसके विरुद्ध में थे नंद कुमार पटेल का बेटा उमेश पटेल, ठीक है। इनमें घमासान युद्ध था जो कि खरसिया विधानसभा से जीत हासिल किया उमेश पटेल ने। कौन जी, उमेश पटेल विधायक, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गए और 3। अब देखो सरगुजा संभाग बच गया। सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग में आप लोग को 3 याद रखना है। क्या याद रखना है, 3। सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में एक, सूरजपुर जिले के अंतर्गत प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद आप लोग का आ जाएगा सरगुजा में 2 विधानसभा क्षेत्र याद रखना है। एक प्रतापपुर और एक सीतापुर है, और दूसरा क्या है जी, अंबिकापुर, ठीक है। एक सीतापुर और एक अंबिकापुर। चलो देखो 3 आता है। सबसे पहले सूरजपुर के अंतर्गत कौन से विधानसभा क्षेत्र, प्रतापपुर के है आप लोग का विधायक जी प्रेम साय टेकाम, ठीक। प्रेम साय टेकाम हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आप लोग का 2 और सरगुजा संभाग के अंतर्गत 2 और याद रखना है। एक पहला बताया आप लोग को सीतापुर सरगुजा में सीतापुर विधानसभा। दूसरा अंबिकापुर विधानसभा, जिसमें का आप लोग को बता दूं मैं, सीतापुर में याद रखना है आप लोग को सीतापुर विधानसभा सरगुजा से आपको लोग का है अमरजीत सिंह याद रखना है। उसके बाद आप लोग का सीतापुर के बाद अंबिकापुर विधानसभा सब जानते हो आप लोग, हमारे वहाँ के राजा TS सिंहदेव जी, ठीक है। श्रीमान TS सिंहदेव जी कहाँ है, वहाँ का अंबिकापुर का विधायक TS सिंहदेव जी, जो कि हमारा स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री है। कौन, TS सिंहदेव। ये हमारा छत्तीसगढ़ का 13 कैबिनेट मंत्री, ऐसे याद करना है, ठीक है। इतना याद करते चलना है, तभी हमारा ये क्या होगा, आगे चल कर के एग्ज़ाम निकलेगा। ओके, इतना हमें याद करते चलना है। किसी को डाउट, क्लियर, ओके।